Hi everyone, this is Tina, Ayurveda Medico BHU. In this series of Sanskrit grammar, this is episode 3. The topic is Pratyay. So first let me tell you the definition of Pratyay. प्रत्यय उन शब्दों या अक्षरों को कहते हैं जिनको धातुओं के अंत में लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, मतलब नए अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे पट, पट के साथ अगर हम तुमुन प्रत्यय फॉर एग्जाम्पल लगा दें तो वो बन जाता है पट तुम। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज लिख, लिख के साथ अगर तुमुन प्रत्यय लगा दें तो लिख तुम होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ एक और रूल लगता है, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वो हो जाता है लेखितुम। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। हिंदी की तरह ही संस्कृत में भी प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय का पहला प्रकार हम लेते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जैसे नाम से पता चल रहा है तुमुन, तुमुन में क्या होता है, तुम शेष रह जाता है और ना हटा दिया जाता है। जैसे पठ तुम, लेख तुम, तो इनके अंदर क्या लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो तुमुन का ना हटा दिया जाता है और तुम उसके पीछे शब्द के पीछे लगा दिया जाता है। तो तुमुन प्रत्यय लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो वन बाय वन हम रूल्स पढ़ेंगे। तो पहला रूल है गुण संधि। तो संधि के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ गुण संधि का। जैसे कि अगर किसी शब्द के लास्ट में अ या आ रहा है और बाद के जो शब्द है जिसे जोड़ना है उसमें ई आ रहा है, तो उसमें अ और ई मिलके ए हो जाता है, अ और उ मिलके ओ हो जाता है, अ और री मिलके अर हो जाता है और अ और री मिलके अल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ कुछ, जैसे कि रमा प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा रमेश। रमा का अ प्लस ईश, तो ईश का ई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा रमा प्लस ईश इज इक्वल टू रमेश। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। महा प्लस उदय इज इक्वल टू महोदय, तो आ प्लस उ क्या हो गया ओ, तो महा प्लस उदय इज इक्वल्स टू महोदय। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुण संधि। तो तुमुन प्रत्यय में भी गुण संधि लग जाती है, जैसे कि जी प्लस तुमुन। जी एक धातु वर्ड है जिसका अर्थ होता है जीतना, तो जी के पीछे अगर तुमुन प्रत्यय लगा दें, जी प्लस तुमुन, तो वो हो जाता है जे तुम। वैसे होना क्या चाहिए था जी तुम, लेकिन गुण संधि होने की वजह से तुमुन में उ आ रहा है, तो जी प्लस तुमुन प्रत्यय हो जाएगा जे तुम, ना कि जी तुम। तो ये है एग्जाम्पल गुण संधि का। और अगर एग्जाम्पल लें तो हम जैसे क्री प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा कर तुम, क्योंकि री प्लस अ क्या हो रहा था, अ प्लस री क्या हो रहा था अर, तो क्री प्लस तुमुन प्रत्यय हो जाएगा कर तुम। और भी एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे कि लिख प्लस तुमुन प्रत्यय, तो लेखी तुम हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें इट का आगम होता है, ट हटा दीजिए ई का आगम हो जाता है, तो इसमें ई एक्स्ट्रा लग जाता है। बेसिकली ये पॉइंट है। तो क्यों लग जाता है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर गुण संधि। और कुछ कुछ जगह पे गुण संधि के साथ अयादि संधि भी होती है। अब अयादि संधि की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए अयादि संधि क्या होती है, जैसे कि ए अगर होता है तो अय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, ए का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। मैं अभी एग्जाम्पल्स भी दूंगी। जब भू प्लस तुमुन प्रत्यय भौतुम होना चाहिए, लेकिन इसमें आगे अयादि संधि भी हो जाती है, इस वजह से भौ की जगह पे भ प्लस ओ, तो भ की जगह पे ओ जब था तो क्या आ रहा था अव, तो इसमें हो जाएगा भवतुम। लेकिन और फिर इसमें भवतुम के साथ में एक इट का भी आगम हो जाएगा, इस वजह से इसका फाइनल जो प्रत्यय बनेगा, फाइनल जो शब्द बनेगा वो होगा भवितुम, क्योंकि इसमें ई का भी आगम हो गया है।
सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल, गुड़ संधि और अयादि संधि का यूज होता है तुमुन प्रत्यय में। सेकेंड रूल वही है, इट का आगम हो जाता है। तो इट का आगम क्यों होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे भवतुम था तो भवतुम की जगह पे भवितुम हो जाएगा, तो इट का आगम हो जाता है। दिस इज द सेकेंड रूल। एंड थर्ड रूल है धातु के अंतिम में अगर च, ज, द, भ, ध ये अगर आए तो च और ज की जगह पे हो जाता है क, द की जगह पे हो जाता है त, और भ की जगह पे हो जाता है ब, एंड ध की जगह पे हो जाता है द। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू पच, च आ रहा है पीछे तो क्या हो जाएगा, च की जगह पे च और ज की जगह पे क्या होता है क, तो वो हो जाएगा पच की जगह पे पक तुम। च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क में, तो पक तुम हो जाएगा वो। ओके तो ऐसे ये कन्वर्जन हो जाता है। तो दिस इज द थर्ड रूल। एंड नाउ कम टू द फोर्थ रूल इज धातु के अंतिम में अगर चश, श, भ्रष्ट, श्रज, मृज, यज, राज और भ्राज ये अगर शब्द आते हैं धातु के अंतिम में तो इनके स्थान पर श हो जाता है, और फिर उसको श होने के बाद स्टुम हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूं प्रविश में क्या आ रहा है, जो श आ रहा है वो ये वाला श चेंज होके षटकोण वाला श हो जाएगा, तो इसमें पीछे क्या लग जाएगा, स्टुम, तो प्रविश का हो जाएगा प्रविष्टुम। ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल। फिफ्थ रूल इज धातु के अंतिम में अगर ए और आई हो तो वो हो जाता है आ। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूं गई से हो जाता है गातुम। ओके तो गई से हो जाएगा गातुम। तो दिस इज द फिफ्थ। तो सिक्स्थ रूल इज धातु के अंतिम में म हो तो वो हो जाता है न। फॉर एग्जाम्पल गम धातु के लास्ट में क्या आ रहा है, म, तो इसमें हो जाएगा गन तुम। गम तुम होना चाहिए था लेकिन म चेंज होके न हो गया तो हो गया गन तुम। एंड द सेवेंथ रूल इज, कुछ शब्द हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, इनके रूल्स एज सच नहीं है, ये हमें एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सह है तो वो हो जाएगा सोडुम, वह वोडुम, सृज श्रष्टुम, द्रश द्रष्टुम, आरूह आरोडुम, दह दग्धुम। तो ये कुछ शब्द हैं विच वी हैव टू मेमोराइज। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एट्थ रूल इज दैट, एट्थ रूल है बाद में काम या मनस शब्द हो तो तुम के म का लोप हो जाता है, तुम के म का लोप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वक्तु, तो एग्जाम्पल है वक्तु कामः, और तो इसका हो जाएगा वक्तु कामनाः, तो इसका अर्थ होता है बोलने की इच्छा होना। तो ये है 8 रूल। तो लेट्स रिकॉल इट। फर्स्ट रूल था गुड़ संधि या अयादि संधि है जिसमें अय या अव हो जाता है। कब होता है, अय जब ए होता है तो अय हो जाता है और ओ होता है तो अव हो जाता है। तो ये था फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल इज इट का आगम हो जाता है, मतलब ई लगा दी जाती है। जैसे लेख तुम नहीं होगा, लेखी तुम होगा, क्योंकि इसमें इट का आगम हो जाता है। थर्ड रूल क्या था कि कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ण हैं जो शब्दों के अगर अंत में लगा दिए जाएं तो वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि किसी धातु के अंत में अगर च या ज हो तो वो त हो जाता है, अगर भ हो तो वो ब हो जाता है, ध हो तो वो द हो जाता है, एंड द हो तो वो त हो जाता है। एंड द फोर्थ रूल इज धातु के अंतिम में च, छ, श, भ्रष्ट, श्रज, मृज, यज, राज, भ्राज अगर हो तो उनके स्थान पर श हो जाता है और लास्ट में क्या लग जाता है, स्टु। एंड द फिफ्थ रूल इज धातु के अंतिम में अगर ए या आई हो तो वो आ हो जाता है। सिक्स्थ रूल इज अगर धातु के अंतिम में अगर म हो तो वो ना हो जाता है। सेवेंथ
में रूल में कुछ वर्ड्स थे दैट वी हैव टू मेमोराइज. सो ये थे तुमुन प्रत्यय. बाकी के प्रत्यय हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. होप यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. So please like, share and subscribe, and thanks for watching.